गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एल्डिहाइड और कीटोनों के भौतिक गुणधर्मों की अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। ये भौतिक गुणधर्म याद करने के लिए नहीं दिए गए हैं बल्कि इनको समझना है आपको। इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो एग्जाम्पल्स अभी इसके बाद हम करेंगे वो अगर ये भौतिक गुणधर्म, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप उन्हें आसानी से कर पाएंगे। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ एक टेबल आपके सामने दी गई है और मैंने इसमें अब तक जो पीछे यौगिक पढ़ाए गए हैं उनको भी कवर करने की कोशिश की है कि क्वथनांकों के दृष्टिकोण से एल्केन और ईथरों के जो क्वथनांक हैं वो एल्डिहाइड और कीटोनों से कम होते हैं, लेकिन जो एल्कोहल्स होते हैं उनके क्वथनांक एल्डिहाइड और कीटोनों से अधिक होते हैं। इसका कारण भी आपके सामने है कि एल्कोहल्स में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण, ठीक, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण इनके बीच में जो आकर्षण का बल लगता है उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए एल्कोहलों के क्वथनांक किससे, एल्डिहाइड और कीटोनों से अधिक होते हैं, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन्स में अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध अनुपस्थित होता है। तो ये सीरीज हमें याद में ध्यान में रखनी है कि एल्केनों का क्वथनांक सबसे कम, ईथरों का उससे अधिक, एल्डिहाइडों का उससे अधिक, फिर एल्डिहाइडों के बाद कीटोनों का और फिर इसके बाद में एल्कोहल का। तो चूंकि हम चैप्टर में एल्डिहाइड और कीटोन की चर्चा कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि एल्डिहाइड और कीटोनों के क्वथनांक एल्केन और ईथरों से अधिक किंतु एल्कोहलों से कम होते हैं। उसका रीजन आपको दे दिया क्योंकि इसमें अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध अनुपस्थित होता है। अब बुक में, एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जांपल आपको दिया गया है, ये एन ब्यूटेन यानी एल्केन, मेथॉक्सीमेथेन यानी ईथर, प्रोपेनल यानी कि एल्डिहाइड, फिर इसके बाद कीटोन यानी एसीटोन और एल्कोहल यानी प्रोपेन 1 और। तो इनके क्वथनांक आप देखेंगे इसी क्रम में बढ़ते चले जा रहे हैं। एल्केनों का सबसे कम, उससे अधिक ईथरों का, फिर उसके बाद एल्डिहाइड का, फिर कीटोन का और अंत में एल्कोहल का। इस सीरीज को देखने पर आप आसानी से पता कर सकते हैं। अब आणविक द्रव्यमान यहाँ पर लिखे गए हैं। देखिए, जब भी हम किन्हीं दो कार्बनिक यौगिकों की तुलना करते हैं तो ये जरूरी है कि हम उन्हीं दो यौगिकों की तुलना करें जिनके आणविक द्रव्यमान एक दूसरे के समतुल्य हों। तो अगर यहाँ मैं पूरी लैंग्वेज बना दूं इस पूरे 1 पॉइंट के आधार पर तो मैं कहूंगा कि समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड और कीटोनों के क्वथनांक एल्केनों और ईथरों से अधिक किंतु एल्कोहलों से कम होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा जो कंपैरिजन करनी है ऐसे यौगिकों के बीच में करनी है जिनके आणविक द्रव्यमान लगभग बराबर हो। तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोनों की। ये जल में विलयता को लेकर के हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, पहली बात, एल्डिहाइड और कीटोनों को हमने दो श्रेणी में बांटा है। एक जिनके आणविक द्रव्यमान कम होते हैं जैसे कि मेथेनल HCHO, एथेनल CH3 CHO और प्रोपेनॉल, ठीक है, CH3CO CH3। तो ये ऐसे 3 एग्जाम्पल हैं जो निम्नतम आणविक द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो जो निम्नतम आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड और कीटोन हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, मिश्रणीय होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंधों का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। तो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, जल में केवल वही यौगिक मिश्रणीय होंगे जो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंधों की रचना कर सकते हो। तो यहाँ इसका ये एग्जाम्पल दे दिया कि ये आपका एक एसीटोन था CH3CO CH3, ठीक। ये भी एक एग्जाम्पल एसीटोन का ले लिया हमने यानी प्रोपेनॉन का ले लिया और ये जल का अणु है। तो इनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डॉटेड बॉन्ड किसको प्रदर्शित करते हैं, हाइड्रोजन आबंधों को प्रदर्शित करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है कि निम्नतम आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड और कीटोन जैसे कि मेथेनल, एथेनल और प्रोपेनॉल
ये जल में मिश्रणीय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंधों के निर्माण की क्षमता रखते हैं। जबकि जो उच्चतर आणविक द्रव्यमान वाले हैं, ठीक, उच्चतर आणविक द्रव्यमान का कैसे पता चलेगा? जैसे जैसे एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, तैसे तैसे हम किसकी बात करते चले जाएंगे? उच्चतर आणविक द्रव्यमान की बात करते चले जाएंगे। तो उच्चतर आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड और कीटोन जल में अमिश्रणीय होते हैं, क्योंकि उच्चतर आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड और कीटोन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बना पाते। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि सभी एल्डिहाइड और कीटोन, चाहे वो निम्नतर आणविक द्रव्यमान वाले हों या उच्चतर आणविक द्रव्यमान वाले हों, वो कार्बनिक विलायक कौन कौन होते हैं? जैसे बेंजीन, ईथर, मेथनॉल, क्लोरोफॉर्म, इन सब में घुलनशील होते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोनों की जल में मिश्रणीयता को प्रदर्शित करता है। तीसरे पॉइंट की तरफ को मैं चलता हूं। यहां भी इसको दो बार कैटेगराइज किया गया है। एक निम्नतर एल्डिहाइड, जो निम्नतर एल्डिहाइड है मतलब जिनका आणविक द्रव्यमान निम्न है, जैसे कि अभी आपको दिया, ये अधिक तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं। और जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ता चला जाएगा, इनकी जो तीक्ष्ण गंध है वो कैसी होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। और बहुत उच्च आणविक द्रव्यमान वाले एक अच्छी सुगंध भी उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस वीडियो में हमने जो एल्डिहाइड और कीटोन्स थे उनके क्वथनांक, जल में मिश्रणीयता और गंध के आधार पर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को जाना। अब अगली वीडियो में इसी पॉइंट पर आधारित मैं एक या दो एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिए गए हैं उनको हल कर रहा हूँ।